दोस्तों, नमस्कार। आज हम क्लास 12 में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में, जो कि एक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो केमिकल काइनेटिक्स आप जानते हैं, केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन और काइनेटिक्स का मतलब रेट। यदि आप हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, एक गिवन केमिकल रिएक्शन का रेट फाइंड आउट करते हैं। जैसे आप किसी भी बाइक का, किसी भी साइकिल का, किसी भी एरोप्लेन का आप जैसे रेट फाइंड आउट करते हैं, ठीक ऐसे ही केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या करते हैं, गिवन केमिकल रिएक्शन का रेट फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए हम कैसे रेट फाइंड आउट करते हैं सीखते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है। जैसे केमिकल रिएक्शन है N2 3H2 और ये कंबाइन होकर NH3 बनाते हैं। आप जानते हैं कि ये इस साइड को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, और इस साइड को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। आप ये भी जानते हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, और प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो रिएक्टेंट डिक्रीज होता है, इसलिए जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज करते हैं, और जब हम प्रोडक्ट लिखते हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। इसके अलावा हम जब ये रिएक्टेंट डिक्रीज होता है तो इसके लिए जो टेक्निकल नाम है उसको हम देते हैं डिसअपियरेंस, और प्रोडक्ट के लिए हम देते हैं अपीयरेंस। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो जब किसी भी केमिकल रिएक्शन का रिएक्टेंट फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, N2 रिएक्टेंट है तो फर्स्ट हम N2 की बात करेंगे। तो यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस, क्योंकि रिएक्टेंट है इसलिए हम क्या लिखेंगे, डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2। अब देखिए डिक्रीज होगा तो इसके हम कौन सा साइन यूज करेंगे, नेगेटिव। और कैसे लिखते हैं, तो N2 अपॉन dt। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्टेंट है H2, तो यहाँ से रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, तो ये भी रिएक्टेंट है, ये भी डिक्रीज होगा इसलिए माइनस टी N2। देखिए अब ये H2 है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, H2 अपॉन dt। अब हमारे पास रिएक्टेंट क्या हो गए, फिनिश हो गए। अब हम किसकी बात करेंगे, तो अब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ही बचा हुआ है। तो थर्ड हमारे पास हो जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस, क्योंकि प्रोडक्ट है इंक्रीज कर रहा है इसलिए हम अपीयरेंस का यूज करते हैं, अपीयरेंस ऑफ NH3 इक्वल टू प्लस, क्योंकि ये बन रहा है इसलिए प्लस डे NH3 अपॉन dt। ये तो हो गया ए के N2 के रिस्पेक्ट में इसका रेट ऑफ रिएक्शन, H2 के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन, NH3 के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर आपसे रिस्पेक्ट में नहीं पूछता है, आपसे ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन पूछता है, तो चलिए ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू कैसे लिखते हैं, तो ये रूल होता है कि सबको इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस डी N2 अपॉन dt इक्वल टू माइनस डी H2 अपॉन dt प्लस डी NH3 अपॉन dt। ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का फॉर्मूला होता है। किसी भी गिवन केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है, आप इसको इक्वल कर दीजिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, ये हो गया माइनस डी N2 अपॉन dt इक्वल टू माइनस डी H2 अपॉन dt इक्वल टू प्लस डी NH3 अपॉन dt। ये हो गया। अब देखिए, क्या मैं इसको पूर्ण रूप से रेट ऑफ रिएक्शन कह सकता हूँ, नहीं। क्यों नहीं कह सकता, देखिए कि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री काम कर रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं, स्टोइकियोमेट्री कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, 3 है, यहाँ पे कितना है, 2 है। जब रेट ऑफ
रिएक्शन फाइनल लिखते हैं हम इसके स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर देते हैं। देखिए 1 है, 1 का डिवाइडेशन करेंगे तो 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 है, 3 का उल्टा उल्टा कितना हो जाएगा 1/3 और यहाँ 2 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 और अब आपका इस गिवन केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन निकल चुका है। अब ये तो हो गया आपको डिटेल में। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसके लिए, तो देखिए शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई करते हैं। तो आपके पास जो रिएक्शन गिवन है वो N2 + 3H2 टेंड्स टू 2NH3 है। अब देखिए अगर आपको कॉम्पिटिटिव में सॉल्व कर रहे हैं तो क्या करेंगे, कैसे, तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, ये रिएक्टेंट है तो ये डिक्रीज होगा, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे डायरेक्टली -d N2/dt। स्टोइकियोमेट्री 1 है तो लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3 है तो इक्वल कर दीजिए 1/3 लिखिए और रिएक्टेंट है तो माइनस लगेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा H2 और देखिए यहाँ पे तो इसको 1/2 कर दीजिए, ये प्लस है ये क्या हो जाएगा DNH3/dt। तो ये हमारा एक ही लाइन में क्या हो गया आंसर आ गया। तो अगर चाहें तो आप पहले इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं, जब आपका एक्सपीरियंस हो तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जब भी कॉम्पिटिटिव में सॉल्व करें हमेशा ट्रिक के अप्लाई करें और आप मात्र मिनटों में क्या कर सकते हैं आंसर निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसका एक और आंसर बना सकते हैं, कैसे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, देखिए 3 है 2 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 3 को उधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई करें तो ये भी होगा, ये हो जाएगा 3D N2/dt इक्वल टू D माइनस H2/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2D NH3/dt। और ये हमारा एक और रिएक्शन है और इस तरह से आपको कॉम्पिटिटिव में क्या करता है, ये आंसर पूछ देता है, ऑप्शन दिया रहेगा आपको इस तरह सुलझा सकता है। तो इस तरह क्या करते हैं, एक गिवन केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। कॉपी करें फिर हम नेक्स्ट देखते हैं।